आज हम कुछ बहुत ही दिलचस्प स्रोतों पर बात कर रहे हैं। ये स्रोत भगवान के स्वरूप को मतलब उनकी प्रकृति, उनकी विशेषताओं को समझने की कोशिश करते हैं। भगवान, परमात्मा, आत्मा, ये काफी गहरे विषय हैं। देखते हैं ये स्रोत हमें कहाँ तक ले जाते हैं। जी बिल्कुल। और पहला सवाल यही उठता है कि भाई भगवान का स्वरूप आखिर है क्या। और स्रोत शुरू में ही कहते हैं कि शायद हमारी सीमित बुद्धि से उन्हें पूरी तरह जानना संभव ना हो। लेकिन हाँ, उनके कुछ गुणों, कुछ लक्षणों की बात जरूर होती और है। वो गुण जो बताए गए हैं वो अपने आप में कमाल के हैं। 6 ऐश्वर्यों की बात है। संपूर्ण ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य। सही कहा। ये सिर्फ शब्द नहीं, ये उनकी पूर्णता दिखाते हैं। जैसे संपूर्ण ऐश्वर्य मैंने भई पूरी प्रभुता, संपूर्ण ज्ञान मतलब सब कुछ जानना, और साथ ही संपूर्ण वैराग्य भी, पूर्ण अनासक्ति। ये थोड़ा सोचने वाला है ना। है ना? जिसके पास सब कुछ है, वो अनासक्त कैसे? शायद यही उनकी दिव्यता है। वो मालिक होते हुए भी किसी चीज से बंधे नहीं है, एक तरह से। और बिना रूप गुण के भी, व्यक्त और अव्यक्त। जी हाँ। और इसे समझने के लिए ना स्रोतों में सूर्य का उदाहरण दिया गया है। काफी अच्छा है। सूर्य का कैसे? जैसे देखिए, सूर्य एक गोला है ना। फिर उसकी किरणें हैं जो हम तक आती हैं, और उसका तेज है, उसकी गर्मी, रोशनी। ये तीनों अलग लगते हैं पर हैं तो सब सूर्य। हाँ, बात तो सही है। बिल्कुल। वैसे ही भगवान का निर्गुण स्वरूप, जो शायद उस सूर्य के पिंड जैसा है, अव्यक्त, और सगुण स्वरूप जो व्यक्त है, और उनकी शक्तियां वो किरणों और तेज जैसी, सब मिलकर ही वो पूर्ण हैं। अच्छा, तो परब्रह्म, परमात्मा, भगवान, ये सब उसी एक परम सत्य के अलग अलग पहलू हुए? हाँ, ऐसा समझ सकते हैं। ये संपूर्णता को दर्शाते हैं। ठीक है, ये तो हुई भगवान की बात। फिर परमात्मा के स्वरूप पर भी जोर है। कहा गया है कि वो हर जीव के हृदय में है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि परमात्मा कहीं दूर बैठे कंट्रोलर नहीं है। वो सर्वव्यापक हैं, हर कण में, हर जीव के अंदर साक्षी बनकर। साक्षी बनकर मतलब वो देख रहे हैं। हाँ, वो सब जानते हैं, सर्वज्ञ हैं, और सबके पालक भी, यानी सबका पोषण करते हैं। और सबसे बड़ी बात, वो माया के असर से बिल्कुल परे हैं, जबकि ये दुनिया, ये सारे जीव उन्हीं से बनते हैं और उन्हीं में वापस चले जाते हैं। सृष्टि में होते हुए भी उससे अलग। कमाल है। अच्छा, तो अगर परमात्मा हर जीव में है, तो फिर आत्मा या जीव कितने हैं? क्या इनकी कोई गिनती है? स्रोत कहते हैं नहीं, अनगिनत। जैसे समुद्र में लहरें नहीं गिन सकते ना, हाँ, बिल्कुल। बस वैसे ही 84 लाख योनियों का जिक्र आता है। मतलब जीवन के इतने सारे रूप, पानी में, जमीन पर, हवा में, पेड़ पौधे, इंसान। पर यह भी पूरी गिनती नहीं है। जीव अनंत हैं। अनंत जीव। और इन आत्माओं का मतलब हमारा असली स्वरूप क्या है? और ये माया का क्या चक्कर है? देखिए, आत्मा का जो मूल स्वभाव बताया गया है वो है सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। सत चित आनंद। जी। सत यानी शाश्वत अस्तित्व, जो कभी खत्म नहीं होता। चित यानी चेतना, ज्ञान, और आनंद यानी परम सुख। ये आत्मा का असली नेचर है। लेकिन वो माया के असर में आकर जीव इसे भूल जाता है। भूल जाता है मतलब? हाँ, मतलब वो खुद को ये शरीर समझने लगता है, या ये मन, ये बुद्धि, और इसी गलत पहचान के कारण फिर सुख दुख जन्म मरण के चक्कर में फंस जाता है। तो ये एक तरह की एमनीशिया या याददाश्त खोने जैसा हुआ? हाँ, कुछ वैसा ही समझ लीजिए। लेकिन स्रोत ये भी कहते हैं कि ये भ्रम टूट सकता है। भगवान की कृपा हो या सही ज्ञान मिले तो जीव को अपने असली सच्चिदानंद स्वरूप का एहसास वापस हो सकता है। अच्छा, तो ये आत्मा और परमात्मा का रिश्ता हुआ, अंश का अंशी से मिलना। बिल्कुल, अनेकता में एकता। तो कुल मिलाकर इन स्रोतों से भगवान, परमात्मा और आत्मा की एक बहुत ही जटिल पर गहरी तस्वीर मिलती है। एक ऐसी सच्चाई जो व्यक्त भी है, अव्यक्त भी, सगुण भी, निर्गुण भी, अनेक भी, और फिर भी एक। इसे समझना वाकई आसान नहीं है। सही कहा। बिल्कुल आसान नहीं है। और ये हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाके छोड़ देता है। अगर परमात्मा, जैसा कि ये स्रोत कह रहे हैं, सच में हर जीव के अंदर मौजूद है, तो क्या हमारे अपने अंदर उस मौजूदगी को, उस कनेक्शन को महसूस करने का, अनुभव करने का कोई रास्ता है? शायद साधना, भक्ति, ज्ञान, ये सब रास्ते उसी तरफ इशारा करते हैं। सोचने वाली बात।